ये आपको मैंने मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बताया कि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होता क्या है, जो कि आपको पीछे मैंने बताया कि यूनिमोलिकुलर होता है, बाइमोलिकुलर होता है, ट्राइमोलिकुलर होता है, या टर बोल सकते हैं और टेट्रा बोल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि देयर आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो इसे हम बारी बारी से मतलब वन बाय वन करके देखेंगे कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है, टर्मोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है, उसे ट्राई भी करते हैं, या टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता क्या है। वन बाय वन करके हम देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। देयर आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता क्या है? तो मैंने जैसे आपको मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में बताया कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन देन इट इज सेड टू बी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे हम मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यूनि कहने का मतलब जैसे कि मैंने आपको अब भी प्रीवियसली बताया कि यूनि का मतलब क्या होता है, वन होता है। तो कहने का मतलब यूनि कहने से ही आपको पता यहां पे चल रहा है कि एक रिएक्शन एक मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वन मॉलिक्यूल क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसे हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहेंगे। तो लिखते हैं when only one molecule which take part in chemical reaction then it is said to be molecule, then it is said to be unimolecular रिएक्शन। कहने का सेंस ये होता है कि यूनिमोलिकुलर कहने का सेंस ये होता है कि जब वन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन करते हैं। व्हेन ओनली वन मॉलिक्यूल व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन देन इट इज सेड टू बी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो कहने का सेंस ये होता है कि जब एक मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि PCl5 gives rise PCl3 plus Cl2। यहां पे हम देख रहे हैं कि जो ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ये आपका रिएक्टेंट है और ये PCl3 plus Cl2 जो ब्रेक हो रहा है ये आपका प्रोडक्ट है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी कंटिन्यू बताते आ रहा हूं। जब केमिकल काइनेटिक्स का शुरू किया तो मैंने शुरू से ही बताते आया कि जो मैं इन द फ्रंट ऑफ हूं, तो कहने का सेंस ये होता है जो राइट में है वो रिएक्टेंट होता है, जो लेफ्ट में है वो प्रोडक्ट होता है। तो हमें यहां पे देखना है कि सर ने बोल दिया कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है, तो ये सर कैसे बताएंगे कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है? तो बेटा सर आपको ऐसे बताएंगे कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है। यहां पे आप देख रहे हो कि PCl5 का कोफिशिएंट कुछ नहीं है। जब कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है तो यहां पे क्या होते हैं, वन मॉलिक्यूल होते हैं। और जब ये वन मॉलिक्यूल होंगे उसे हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहेंगे। यूनिमोलिकुलर
यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो जैसा कि बेटा आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि सर ने बताया कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है, तो कहने का सेंस होता है कि आपको इजीली समझ में आया कि सर ने पहले भी बता दिया कि यूनिमॉलिक्यूलर, यूनि मतलब वन होता है। जब वन मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं उसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। जैसे PCl5 गिव्स राइज PCl3 प्लस Cl2, तो ये जो रिएक्टेंट होता है ये गिव्स राइज प्रोडक्ट। PCl5 का जब आप देख रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कि जब कुछ नहीं होता तो कोएफिशिएंट एक होता है, तो एक होता है, तो यहाँ पे वन मॉलिक्यूल हो गया, तो वन मॉलिक्यूल हो गया, तो उसे हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। आपको इजीली समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया, वन मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल, थ्री मॉलिक्यूल, फोर मॉलिक्यूल, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, कंफ्यूजन वाली कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटे छोटे चीज हैं जो कि आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मिटा रहा हूं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट बताया था कि बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका कि बाई जो होता है, बाई का मतलब दो होता है, बाई डाई कुछ भी लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं होता है। बाई मॉलिक्यूलर यानी कि दो मॉलिक्यूल। तो देखने से ही पता चल रहा है आपको कि सर ने बताया कि बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, तो यूनि मतलब एक, तो कहने का मतलब आपको पता पहले ही चला कि यूनि मतलब एक होता है, तो एक मॉलिक्यूल क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पे सर ने बताया कि बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, देखने नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि हर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। तो यहाँ पे बाई मॉलिक्यूलर है यानी कि दो मॉलिक्यूल आपको केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसे हम बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। तो वेन two molecule which take part in chemical reaction, then it is said to be बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो देखने से बेटा आपको पता चल रहा है कि सर ने बताया कि बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, तो सर ने यह बताया कि जब दो मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में भाग लेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे उसे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो सीधे हमको पता चल रहा है कि यहां पे टू मॉलिक्यूल भाग लेंगे यानी टू मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, उसे हम बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो फिर यहां पे देख रहे हैं कि फिर इसका एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या होता है। अब PCl5 जो फर्स्ट एग्जांपल लिया, तो मैं उसी को क्या कर रहा हूं कि बैकवर्ड रिएक्शन कर दे रहा हूं। फॉरवर्ड रिएक्शन था तो इसे बैकवर्ड रिएक्शन कर दूंगा, या रिवर्सिबल रिवर्सिबल होता है तो वो तो इक्विलिब्रियम वगैरह में आपने पढ़ा होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं जो भी रिएक्शन है आपको मैं यहां पे रिप्रेजेंट करके बताने जा रहा हूं। तो यहां पे मैं बता रहा हूं कि PCl3 प्लस Cl2 gives rise PCl5।
फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन मिलके आपको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्रोडक्ट बन रहा है। तो कहने का मतलब ये PCl3 है, तो PCl3 का 1 मॉलिक्यूल है, प्लस यहां पे Cl2 देख रहे हैं तो इसका 1 मॉलिक्यूल है। दोनों मॉलिक्यूल को हम मिला दें, यानी दोनों मॉलिक्यूल को हम ऐड कर दे बेटा। जब दोनों मॉलिक्यूल को हम ऐड करेंगे बेटा तो फिर ये क्या हो जाएगा, जब दोनों मॉलिक्यूल को हम ऐड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 हो गया तो हम इसको इजीली बोल सकते हैं ना। अब तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं कि यदि 2 होगा, यदि 2 हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं ना बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो कहने का बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, कहने का मतलब कि जब दो मॉलिक्यूल किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल PCl3 प्लस Cl2 गिव्स राइज PCl5, 1 प्लस 1 2, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 हो गए, 2 इज इक्वल टू बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। दो मॉलिक्यूल हो गए, एक PCl3 का एक मॉलिक्यूल होगा, एक Cl2 का मॉलिक्यूल। यहां पे आपको सामने दिख रहा है बोर्ड पे कि एक PCl3 का एक Cl2 का है, इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके 2 हो गए, 2 इज इक्वल टू बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। आपको यहां तक क्लियरली समझ में आया होगा, कोई डाउट तो क्रिएट होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत इजीली ही बता दिया और बहुत ही आसान तरीके से बताया ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। वैसे केमिस्ट्री जो भी है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वैसे आपको इजीली सब समझ में धीरे धीरे आती चलेगा। केमिकल काइनेटिक्स वैसे भी बहुत बेहतरीन चैप्टर है 12th का, जो कि आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा कि हाँ सर ने कैसे पढ़ाया, क्या बताया। क्योंकि मैं एक एक वर्ड को डिफाइन इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि आप ताकि वीडियो देखें तो आपको क्लियरली पता चल सके कि हाँ कि सर ने क्या मतलब बताया, रियली में सर ने बताया, एक एक वर्ड हमें समझा दिया ताकि हमें बुक खोलने की कोई रिक्वायरमेंट न पड़े। देख के ये मतलब समझ जाए कि हाँ हमारे बोर्ड में सारे कवर हो गए, जो भी है यही आएगा पेपर में, बाकी कुछ वैसे आता भी नहीं है। अब 3 हो गया, जिसे मैंने लिखा था टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन या ट्राई। इसे टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते, ट्र भी कर सकते हैं और कुछ जगह ट्राई भी लिखा होगा कुछ बुक में, तो वैसे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बेटा पहले ही बताया कि टर का मतलब जो होता है, टर मतलब 3 होता है, यानी कहने का मतलब कि देखने से ही मैंने बोला कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो टर यानी 3, तो यहां पे आपको देखने से ही बेटा पता चल रहा है कि यहां पे 3 मॉलिक्यूल है, और जब ये 3 मॉलिक्यूल किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम इसे टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। देखते हैं, when 3 molecule which take part in chemical reaction, then it is said to be टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसे आप टर मॉलिक्यूलर या ट्राई मॉलिक्यूलर भी कर सकते हैं, कहीं भी बुक में दिखे कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं कि सर ने लिखवा दिया टर ट्राई, मैंने दोनों लिखवा दिया। जो भी दिखे आपको मतलब क्लियर होगा कि हाँ सर ने जो भी बोला क्लियर बोला, कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब कि जब 3 मॉलिक्यूल किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं देन इट इज सेड टू बी, हम टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि 3 मॉलिक्यूल, तो 3 मॉलिक्यूल सर कैसे दिखाएंगे? तो सर ने क्या किया कि एग्जांपल लिया,
CH4 प्लस 2O2। जैसे सर ने ये एग्जांपल लिया कि CH प्लस प्लस 2O2 ये जो मीथेन होता है और मीथेन के साथ ये आपका जो भी ऑक्सीजन होता है, तो ये गिव्स राइज जब प्रोडक्ट देते हैं तो यहां पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहां पे देखिए ये हम रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहां हाइड्रोजन का 4 मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल है तो हम 2H2 लिख सकते हैं। देखो बेटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हो गए। उसके बाद हमारा 2 ऑक्सीजन यहां निकल गया। जब 2 ऑक्सीजन 4 में से बेटा निकल गया तो फिर हमारे पास कितने ऑक्सीजन बचेंगे, 2 ऑक्सीजन बचेंगे। तो कहने का सेंस होता है कि हम इस रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, हम इस रिएक्शन को जो होता है उस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंस कर देते हैं। जब आपने यहां पे CH4 को देखा, CH4 को देखा तो यहां पे कार्बन के 1 मॉलिक्यूल, यहां पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल क्या बना दिए, CO2 बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए। उसके बाद हमारा रिमेनिंग जो ऑक्सीजन बच रहा है, यहां पे 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं और 4 हाइड्रोजन बच रहे हैं। जब ये 4 हाइड्रोजन बचेगा और 2 ऑक्सीजन होगा तो ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गए हैं, तो 2H2 लिख सकते हैं। तो 2H2 जैसे मैंने लिखा तो यहां पे 4 हाइड्रोजन आ गए, 4 हाइड्रोजन आ गए और हमें क्या चाहिए फिर O2 चाहिए। तो O2 के लिए 2 हो गया, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, काम फिनिश, रिएक्शन कंप्लीट। तो रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं, ये कंफ्यूजन वाली नहीं कि मैं कंफ्यूज हो गया, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, इतना टेंशन वाली बात नहीं, ये सब बहुत सारी इजी चीज है, उतनी हार्ड नहीं है। अब देखते हैं कि हमें यहां पे बताना है कि टर्मोलिकुलर रिएक्शन है कैसे। तो यहां पे जब आप CH4 देख रहे हैं बेटा, तो CH4 के 1 मॉलिक्यूल है प्लस ऑक्सीजन के यहां पे बेटा 2 मॉलिक्यूल है। तो यहां पे जो आपका CH4 का 1 मॉलिक्यूल है और ये यहां पे O2 का 2 मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल मिलके कितने बना देंगे, 1 + 2 सबको आता होगा, 1 + 2 सबको आता होगा। तो ये 3 हो गया, 3 हो गया तो हम इसे क्या बोलेंगे, 3 हो गया तो टर्मोलिकुलर। तो यहां पे टर्मोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे, या पहले लिख दे कि मॉलिक्यूल कितने हो गए। तो यहां पे हो गए 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जब यहां पे बेटा 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि 1 + 2 = 3 इज कॉल्ड टर्मोलिकुलर रिएक्शन। तो बेटा यहां पे आप क्लियरली बोल सकते हो कि टर्मोलिकुलर रिएक्शन। एक बार और देख लेते हैं। टर्मोलिकुलर रिएक्शन कहने का सेंस ये होता है कि जब 3 मॉलिक्यूल किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे टर्मोलिकुलर रिएक्शन या ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन करते हैं। एग्जांपल के लिए CH4 + 2O2 गिव्स राइज CO2 + 2H2O। जैसे कि मैंने बताया यहां पे ये कार्बन है यहाँ, और रिएक्शन को हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं उनको हम बैलेंस करते हैं। जब रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं तो यहां कार्बन है, कार्बन के एक कार्बन हो गया यहां पे, और यहां पे ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहां पे कार्बन हो गया, यहां पे ऑक्सीजन हो गया, तो CO2 बन गया। उसके बाद यहां पे हाइड्रोजन 4 हो गया, H4 हो गया प्लस O2 हो गया, तो 2H2O। तो कहने का मतलब ये जो हो गया कि इसका जो कोफिशिएंट है 1, इसका 2, तो 1 + 2 = 3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3, तो 1 + 3 = टर्मोलिकुलर रिएक्शन। जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, आप कृपया इसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, मिटा। तो यहां पे मैं आपको 3 तक बता दिया कि टर्मोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है। अब देखते हैं टेट्रा क्या होता है। टेट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन
ये टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है? टेट्रा देखने नाम से ही पता चलता है, क्योंकि मैंने बताया कि हर क्वेश्चन में ही क्या होता है, आंसर छुपा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि टेट्रा, टेट्रा में मैंने बताया कि जैसे सर ने बताया टेट्रा मतलब 4 होता है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर ने आपको बताया बेटा कि टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन कहने का मतलब कि जो मॉलिक्यूल होंगे वो 4 मॉलिक्यूल होंगे, और जब नंबर ऑफ 4 मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उसे हम टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। तो हम यहां पे देखते हैं कि वेन 4 molecule, number of 4 molecule या 4 molecule which take part in chemical reaction, then it is said to be, it is said to be tetramolecular reaction, tetramolecular reaction। तो मैंने बेटा बताया कि जैसे क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाता है कि टेट्रामोलिकुलर है, तो मैंने बताया कि जब 4 मॉलिक्यूल किसी भी मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे उसे टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। तो कहने का मतलब यह होता है कि 4 मॉलिक्यूल जब पार्टिसिपेट करेंगे तो टेट्रामोलिकुलर होते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे होता है। जब नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल प्लस 3s2 हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल जब पार्टिसिपेट करते हैं तो ये आपका फॉर्म कर देते हैं 2NH3 अमोनिया, जिसको अमोनिया कहते हैं। तो कहने का मतलब कि यहां पे जो है N2 है, या हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, तो यहां पे रिएक्टेंट में देख रहे हैं कि यहां पे नाइट्रोजन 2 है, तो यहां पे नाइट्रोजन 2 है। मैंने पहले ही बताया कि रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहां पे क्या है आपका 3 × 2 6 हाइड्रोजन है, तो यहां पे हाइड्रोजन आपका 6 हो गया, 2NH3 हो गया। तो कहने का सेंस ये होता है कि आपका यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 है, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 हो जाता है, प्लस यहां पे आपका कोएफिशिएंट 3 है इक्वल टू 4। यानी कहने का मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, यानी कि कहने का सेंस ये होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 4 है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि 1 + 3, बेटा देखो 1 + 3 = 4, यानी कि कहने का मतलब यह होता है कि इसे हम कह सकते हैं टेट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन। इसे हम कह सकते हैं टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन। जैसे कि आपको इंग्लिश समझ में आएगा कि सर ने बताया कि टेट्रा मतलब 4 होते हैं। जब वेल 4 मॉलिक्यूल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन देन इट इज सेड टू बी टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन। एग्जांपल के लिए N2 + 3s2 गिव्स राइज टू NH3। 1 + 3, तो सर ने बताया यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है, इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हो गया 1 + 3 = 4 टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन। यहां तक आपका क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, वो आपका क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो यहां तक आपका बात क्लियर हो गया। चलिए ठीक है बेटा, मिटाते हैं। अब देखिए बेटा, अब हम लोग नोट करके लिखेंगे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के लिए। तो बेटा हम नोट करके लिखेंगे, नोट क्या होता है। नोट फर्स्ट में ये होता है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए।
नोट में बेटा ये होगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब कि ये जो होते हैं ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ये फ्रैक्शन वगैरह में नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट ये होता है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैनॉट बी ग्रेटर देन 3। तो मैंने बताया कि यहां पे कैन नॉट भी है कि कहने का मतलब कि मैंने तो ऐसे आपको 4 करा दिया, टेट्रा तक करा दिया, लेकिन यहां पे मैं ऐसे बता रहा हूं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यहां पे कैन नॉट लिखा है, एक्चुअली नहीं लिखा है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि ये मतलब कि नहीं हो सकता है। यहां पे लिखा है कि नहीं हो सकता है, ये एग्जैक्ट नहीं है। कहने का मतलब बेटा ये एग्जैक्ट नहीं है कि टेट्रा नहीं होगा, टेट्रा भी होता है, लेकिन वैसे मैंने आपको लिखवा दिया नोट के लिए ताकि इससे कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। यदि किसी ने बोल दिया कि ये 3 से ज्यादा नहीं हो सकता तो यहाँ पे आप 4 बोलो, लेकिन समझ लेना कि जो भी है थोड़ा होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव इंटीजर होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 3 से ज्यादा भी नहीं हो सकता है। टेट्रा तक पढ़ा दिया, वैसे आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।